आजाद भारत के संविधान निर्माता और वंचितों की सबसे सशक्त आवाज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर पूरे देश में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर दर्जनों स्कूली बच्चों के साथ कुल सचिव और वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, विश्व के इतिहास में आज का जो दिन है वो एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महानिर्वाण का दिवस है आज, यानी दिवंगत हुए थे आज के दिन। इसलिए पूरा विश्व, खास करके ऐसा वर्ग जो वंचित रहा अपने अधिकारों से, उसके योद्धा को याद करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार भी हर वर्ष उनके जन्मदिन पर सेमिनार, सिंपोजियम, वाद विवाद आयोजन करता है, भव्य आयोजन होता है और महानिर्वाण के दिन उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार आज उनके जो आदमकद प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी, छात्र सभी जमा हुए हैं। आइए, दिन भर लोग आते रहेंगे, डालते रहेंगे। ये एक प्रतीक है विश्वविद्यालय में कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय किसी के अधिकारों की हनन नहीं करता। बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिभा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जो ये समझते हैं कि गरीबी में आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, आर्थिक दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकता या समाज की कुरीतियों से लड़ नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए इनकी जो प्रतिमा है ये विश्वविद्यालय परिसर में, शैक्षणिक परिसर में इसलिए है कि ये प्रेरणा देती रहे उन छात्रों को कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके साथ हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको उभारने के लिए हमें किसी परिस्थिति से युद्ध करने के लिए रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। तो बाबा साहब का जीवन पूरा का पूरा एक ऐसा लेसन है जिससे आज ही नहीं बल्कि सदियों तक आने वाली पीढ़ी जो है वो उससे लेसन को, पाठ को याद करके न केवल अपने जीवन को सफल बना सकता है बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। तो आज का दिन उन्हें पुष्पांजलि करने के साथ साथ उनका जो पूरा जीवन है, उनका जो दर्शन है, जो उनका विचार है, उसे अपने आप में उतारने का भी दिन है। मैं उन्हें पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शत शत नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन एक भारत निर्माता हमको छोड़ के चले गए, तो उनको हम लोग याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और विश्वविद्यालय में उनके जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को हम ढेर सारे प्रोग्राम्स करते हैं। आज के दिन तो श्रद्धांजलि ही अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। देश के निर्माण में उनका जो सहयोग है उसके प्रति हम लोग श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनके समय में देश की स्थिति कैसी थी, समाज की स्थिति कैसी थी। भारत एक गरीब देश था और जहाँ पूरे भारत ही गरीब थी तो हम पिछड़ों की स्थिति को समझ सकते हैं। और उन्होंने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, वो जो भी पिछड़ा हुआ वर्ग था, चाहे वो मजदूर हो, लेबर क्लास हो या महिलाएं हों या जो हाशिए के लोग हैं, सभी की बात करते थे और सभी के उत्थान की बात करते थे। वो विज्ञान और तकनीक में विश्वास करते थे और जो उन्होंने विदेश में उनकी पढ़ाई हुई थी, अमेरिका में और इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई हुई थी, वहाँ भी उनका जो है मेधा, वो कुछ भी उनके समय में उन्हें कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिली थी। जो कुछ उन्होंने हासिल किया वो अपने मेधा और मेहनत के बल पर हासिल किया और वो समझते थे
क्योंकि उनको एक सुविधा तो मिली थी कि बड़ौदा के राजा ने उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था और अमेरिका के यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी एडमिशन हुई थी। तो वो भी यही मानते थे कि आगे जो भी पिछड़ा है उसको अगर सही सुविधाएं मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकता है, और हमारे संविधान में भी उन्होंने इसकी व्यवस्था रखी और हमेशा वो ज़िंदगी भर इसके लिए प्रयास करते रहे। सच तो ये है कि वो जब तक जीवित थे शायद उनको इतना सम्मान नहीं मिला जो आज उनको मिल रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है, जो पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए इस महान व्यक्तित्व का कार्य को हम याद करते हैं। और